ओके स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जिम 5.1 यानी फर्स्ट एग्जिम है आपको चैप्टर 5 का लाइन्स एंड एंगल्स का। एक्चुअली इससे पहले जो हमने पढ़ा था वीडियो फर्स्ट में इक्विलिड्स, एग्जिम एंड पोस्टुलेट ये पढ़ा था। अब हम लोग तो स्पेशल किसका था, इक्विलिड्स का था। ओके स्पेशल। अब हम लोग क्या करेंगे, इन जनरल हम पढ़ेंगे एग्जिम फर्स्ट क्या है, जो हमने आगे एक्सरसाइज 5.1 या आगे जो यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आते हैं हम लोग। यहाँ से आपको याद रखनी है, वो तो जनरल चीज़ था जो इक्विलिड का एग्जिम और पोस्टुलेट था, वो आपको जनरल चीज़ था। यहाँ से आपको जितना भी स्टेटमेंट होगा एग्जिम का आपको याद रखनी होगी। तो दो तरह का हम लोग स्टेटमेंट यहाँ पढ़ेंगे। एक तो एग्जिम होगा, आप जानते हैं एग्जिम क्या है, जो यूनिवर्सल ट्रू है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है और जिसे हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं, एग्जिम। एक हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे थ्योरम। थ्योरम भी एक स्टेटमेंट है, ओके, बट हम इसे प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जिम। एग्जिम की हेल्प से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं थ्योरम को। ओके, तो दो तरह का हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एक एग्जिम पढ़ेंगे, दूसरा थ्योरम। आप दोनों को याद रखें, दोनों के स्टेटमेंट को आपको याद रखनी होगी और दोनों का स्टेटमेंट यूज होगा जब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटे, एक्सरसाइज का जब क्वेश्चन करेंगे तो कहीं थ्योरम का यूज करेंगे, कहीं पे एग्जिम के यूज करेंगे। ओके, तो बट ध्यान रखना, एग्जिम को हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, बट हम थ्योरम को हम इसे प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जिम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जिम यानी चैप्टर 5 का लाइन्स एंड एंगल्स का। तो इसलिए 5.1 लिखा। 5.1 मतलब क्या, 5 चैप्टर हो गया, 1 मतलब हो गया फर्स्ट एग्जिम। तो 5.1 कहते गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर दो पॉइंट आपको गिवन है, कहते देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। कहते हैं एक यूनिक लाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट होकर पास करेगा। जैसे यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल दिया, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। कहते इस दो पॉइंट होके केवल एक ही लाइन पास करेगा, ए वाली लाइन। मान लो इस लाइन का नाम दे दे ए, लाइन एल। तो लाइन एल अगर ए और बी होकर पास कर रही है तो केवल लाइन एल ही पास करेगा, दूसरा लाइन ए और बी होकर पास नहीं करेगा, केवल एक ही लाइन पास करेगा, ए लाइन एल। ओके, तो ये आपको ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। यानी एक ही लाइन पास होगा और इस जैसे लाइन एल अगर पास कर रहा है तो लाइन एल के अलावा दूसरा लाइन पास नहीं हो सकता ए और बी होके। ओके, आप जानते हो कोई भी कोई पॉइंट ए है, पॉइंट ए होकर कितना लाइन पास करेगा, तो इनफाइनाइट लाइन पास करेगा। देखो 1 2 है ना, 3 4 5, ढेर सारे लाइन पास करेगा, बहुत सारे लाइन, आप काउंटिंग नहीं कर सकते। तो किसी भी एक गिवन पॉइंट हो के इनफाइनाइट लाइन पास करेगा, पॉइंट बी से भी, बट ए और बी होके केवल एक ही लाइन पास करेगा, वो यूनिक लाइन होगा। क्या होगा, यूनिक लाइन होगा। ओके बेटे, ये हो गया आपको क्या, एग्जिम फर्स्ट हो गया। अब आते हैं थ्योरम करते हैं। थ्योरम फर्स्ट क्या करता है, थ्योरम फर्स्ट देखो क्या है, थ्योरम 5.1 है, मतलब फर्स्ट थ्योरम। कहते हैं टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। अगर दो लाइन डिफरेंट है तो उस डिफरेंट लाइन पे कहता है एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता है, नॉट मोर देन वन। हाँ देखो बेटा, अगर सपोज करो लाइन एल है, मान लो दूसरा लाइन एम है, दोनों अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, एम है, तो कहता है अब इस दोनों का कितना पॉइंट कॉमन है, एक ही पॉइंट कॉमन है, ए मान लो पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए क्या कॉमन पॉइंट है, तो पॉइंट ए जो है लाइन एल पे भी लाई कर रहा है और ए क्या है, लाइन एम पे भी लाई कर रहा है, चूँकि कॉमन पॉइंट है, दोनों लाइन का है। अगर दोनों लाइन पैरेलल होगा तब क्या होगा, देखो मान लो लाइन एल है, दूसरा एम है, दोनों पैरेलल है, दोनों क्या है, पैरेलल है, तो क्या एक भी पॉइंट कॉमन होगा, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। अगर पैरेलल लाइन है, दोनों लाइन डिफरेंट है बट एक भी लाइन कॉमन नहीं होगा। कॉमन एक पॉइंट कॉमन होगा कब, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा।
तो यहाँ पे द स्टेटमेंट क्या कर रहा है, अगर टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, दो डिस्टिंक्ट लाइन्स पे एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता है, यानी एक पॉइंट कॉमन हो सकता है या एक से कम यानी 0 पॉइंट कॉमन हो सकता है, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता है जब दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन है, यानी आप कहेंगे 2 पॉइंट कॉमन होगा, नहीं होगा, 3 पॉइंट कॉमन होगा, नहीं होगा। अगर दो लाइन डिफरेंट पॉइंट लाइन्स है तो एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन हो ही नहीं सकता है, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट है। अब ये थ्योरम है तो इसे हम प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्जिम, इस एक्जिम की हेल्प से हम प्रूफ कर सकते हैं, ये वाली एक्जिम की हेल्प से। ओके, तो आज देखो इसे प्रूफ कर लेते हैं। देखो अब आपको गिवन के लेट कर लेते हैं कि लाइन एल और एम टू डिस्टिंक्ट लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है, डिफरेंट है। अब प्रूफ क्या करनी है कि लाइन एल एंड एम हैव एट मोस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। एट मोस्ट वन मतलब होता है नॉट मोर देन वन। एट मोस्ट वन मतलब क्या होता है, एट मोस्ट वन मीन्स होता है नॉट मोर देन वन, नॉट मोर देन वन, एक से ज़्यादा नहीं, ठीक है, नॉट मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, यानी लाइन एल और एम पे एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता है, ये प्रूफ करनी है। बेटा हम इसे प्रूफ हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसे हम प्रूफ करते हैं किस मेथड से, बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन एक मेथड है प्रूफ करने का, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हम प्रूफ करेंगे। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, जिसे हम प्रूफ करना है ना उसका उल्टा लेके चलते हैं, कन्वर्स। क्या प्रूफ करनी है, एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं होगा। अब इसका उल्टा लेके चलते हैं कि नहीं, हम मान लेंगे 2 पॉइंट कॉमन है, 2 पॉइंट कॉमन है, लाइन एल और एम पे 2 पॉइंट कॉमन है, मान लेंगे, ठीक है। बाद में इसे कॉन्ट्राडिक्ट करा देंगे एक्जिम के साथ, जैसे एक्जिम के साथ कॉन्ट्राडिक्ट होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने माना है वो गलत है, ये गलत हो जाएगा, एक्चुअल जो स्टेटमेंट है वही सही हो जाएगा। तो इस तरह से करेंगे हम लोग। देखो बेटा सिंपल प्रूफ है, देख लो। ओके, देखो सपोज कर लेते हैं लाइन एल और एम हैव 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पी एंड क्यू इन कॉमन। मान लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता है। हमने मान लिया कि नहीं 2 पॉइंट कॉमन है। कितना पॉइंट कॉमन है, 2 पॉइंट। एक पॉइंट पी है, दूसरा पॉइंट क्यू है, ये कॉमन पॉइंट है। तो पी जो है यानी कॉमन पॉइंट क्या है, मैंने क्या बताया था, अगर मान लो एल और एम है, एक कॉमन पॉइंट मान लो पी है, तो पी क्या है, लाइन एल पे भी है, और पी क्या है, लाइन एम पे भी होगा कॉमन पॉइंट। यहाँ कहता है पी और क्यू दोनों कॉमन पॉइंट है एल और एम पे, यानी इसका मतलब होगा पी एंड क्यू लाइन एल पे भी होगा और पी और क्यू लाइन एम पे भी होगा। तो वही जहाँ देखो नीचे लिखा मैंने, देन द लाइन एल कंटेन्स द पॉइंट पी एंड क्यू और आल्सो लाइन एम कंटेन्स द पॉइंट पी एंड क्यू, यानी ये पॉइंट पी और क्यू लाइन एल पे भी होगा जो कि कॉमन पॉइंट है, और पी और क्यू लाइन आपको एम पे भी होगा। ओके, यानी देखो बच्चे, देखो यानी ये समझो, ये कह रहा है कि पॉइंट पी लाइन एल पे लाई कर रहा है, पी एंड क्यू किस पर लाई कर रहा है, पी एंड क्यू लाई ऑन लाइन एल, और आल्सो पी एंड क्यू लाई ऑन लाइन एम। इसका मतलब क्या होगा कि लाइन एल पर अगर पी और क्यू लाई कर रहा है, इसका लाइन एल क्या है, पी और क्यू होकर पास कर रहा है, और लाइन एम पे भी पी और क्यू लाई कर रहा है, तो इसका मतलब लाइन एम क्या है, पी और क्यू होकर पास कर रहा है। तो बट हम एक्जिम 5.1 में क्या पढ़ा, एक्जिम 5.1 में ये पढ़ा 2 डिफरेंट पॉइंट होके एक ही लाइन पास करेगा, बट यहाँ 2 डिफरेंट पॉइंट होके तो पी और क्यू होके लाइन एल भी जा रहा है, पी और क्यू होके लाइन एम भी जा रहा है, ऐसा संभव ही नहीं है। एक्जिम 5.1 क्या कर रहा है, एक्जिम 5.1 कह रहा है बेटे, देखो क्या कर रहा है कि अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट दिया हुआ है, मान लो पी और क्यू, तो इस होके केवल एक ही लाइन पास करेगा। अगर लाइन एल पास करे तो लाइन एल ही पास करेगा, लाइन एम इस होके पास नहीं करेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है देखो कि लाइन एल भी पास कर रहा पी और क्यू होके, लाइन एम भी पास कर रहा पी और क्यू होके, ये पॉसिबल है ही नहीं, जो एक्जिम 5.1 के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है। देयरफॉर क्या हो गया, बट ये कह रहा है देखो
बट बाय एग्जिम फर्स्ट क्या कर रहा है, देर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिफरेंट पॉइंट होके केवल एक ही लाइन पास कर सकता है, दो लाइन पास नहीं कर सकता। बट यहाँ पे हमने यहाँ क्या हो रहा है कि लाइन एल पी और क्यू होकर जा रही है, लाइन एम भी पी और क्यू होकर जा रही है, जो एग्जिम 5.1 जो है 5.1 जो एग्जिम है इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अगर कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने माना है जो एज्यूम किया था वो गलत है। चूँकि हमने एज्यूम किया था कि लाइन एल और एम पे 2 पॉइंट कॉमन है, तब तो ये प्रॉब्लम है, ये स्टेटमेंट आ गया कि पी और क्यू एल पे भी है, पी और क्यू एम पे भी है। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किसके साथ, एग्जिम 5.1 के साथ। इसका मतलब है कि हमने जो सपोज किया था वो क्या रॉन्ग है, वो गलत है। हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है, 2 पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता है। तो वही यहाँ नीचे लिखा है देखो, देयरफॉर लाइन एल और एम कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि लाइन और एल और एम डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट लाइंस नहीं है। देखो लाइन एल है, अगर पी और क्यू इस पर लाई कर रहा है, कहता पी और क्यू एम पे भी लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लाइन एम भी इसी पे है, लाइन एम भी क्या है, इसी पे है, इसी पे लाइन एम भी है। तो पी दोनों लाइन एल और एम इसका मतलब डिफरेंट लाइन नहीं है। डिफरेंट लाइन होगा तो पी और क्यू दो डिफरेंट पॉइंट होके पास नहीं कर पाएगा दोनों लाइन। तो इसका मतलब लाइन एल और एम क्या है, एक दूसरे कोइंसाइड कर रहा है, दोनों एक ही लाइन है, डिफरेंट लाइन है ही नहीं हमने। बट यहाँ पे क्या किया है, बट यहाँ पे हमने क्या लिया, दोनों लाइन क्या डिफरेंट है, लाइन एल एंड एम आर डिस्टिंक्ट लाइन्स है। ओके, तो डिस्टिंक्ट लाइन है, बट यहाँ हो रहा है कि ये डिफरेंट लाइन अगर होगा तो संभव ही नहीं है। ये कोइंसाइड दोनों लाइन अगर सेम होगा तब तो पॉसिबल है, ये पी और क्यू दोनों पे लाई करेगा। अगर डिफरेंट लाइन है तो इसका पी और क्यू दोनों लाइन पे लाइन नहीं कर सकता है। ओके, तो ये कहता है दिस कॉन्ट्राडिक्ट द हाइपोथेसिस दैट द लाइन एल और एम आर डिस्टिंक्ट लाइन्स। तो क्या हो रहा है कि हमने क्या माना है कि एल और एम डिफरेंट लाइन है, बट यहाँ पे एल और एम क्या हो रहा है, सेम लाइन हो रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, दोनों लाइन सेम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग है, गलत है। दस टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। तो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है एक मतलब यही सही है कि एल और एम पे एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता है। क्या कि एक से ज़्यादा पॉइंट 2 पॉइंट कॉमन लेके चला तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो ये प्रूफ हो गया बेटे। इस तरह से इसे हम प्रूफ कर लिया। तो कोई आपको समझ में आ गया ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्रूफ करना। मेन रूप से आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। ओके बेटे, और ये प्रूफ भी तो ईजी ही था, आप एक बार नहीं 2 बार सुनोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके बेटे।